मुझे इस बार विधानसभा में बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जयराम जी इस बार जो है विपक्ष के नेता भी चुने गए हैं। अब ये वहाँ पर पहली बार देखा कि वो जो है संविधान की दुआएं दे रहे थे, अब वो संविधान को याद कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि अब जो है संविधान उनको याद आ रहा है, लोकतंत्र उनको याद आ रहा है। अब जनजातीय क्षेत्रों को जिस तरह से उन्होंने बर्बाद किया है, अब वो हम इनको 5 साल याद दिलाते रहेंगे। हम पहले तो मैं जो है प्रदेश की प्रमुख जनता को जो है धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो है भाजपा का जो 5 साल का कुशासन था उसको दरकिनारे करके कांग्रेस पार्टी को जो है मौका दिया है, और हम जो है कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आने के बाद हमने जो वादे पब्लिक से किया है चुनाव में, उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करें। सर, आप जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हालांकि चलो डिपार्टमेंट वो आपको पूरा देखना है। आप ट्राइबल एरिया की अपनी कुछ समस्याएं हैं, पिछली सरकार ने आपकी और इस सरकार में किस तरह आप डिफरेंस देखेंगे इसमें? पिछली सरकार ने भाजपा के जो शासन के समय जनजातीय क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया है, और विशेषकर हमारा जिला किन्नौर के साथ तो बहुत ही जो है इनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहा, क्योंकि 2 इलाके जो अन्य जनजातीय क्षेत्र हैं, लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर, वहाँ से तो भाजपा के पार्टी से जीते हुए विधायक आए थे। किन्नौर से पहली बार जो है विपक्ष में जो है सत्ता के समय में कांग्रेस का मैं विधायक था। तो जो जनजातीय इलाकों में जो एक नियम था बना हुआ सरकार का पिछले कोई 3 दशकों से ज़्यादा, कि वहाँ जो प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी होती है उसका अध्यक्ष जो है चुने हुए विधायक को रखा जाता है, और अध्यक्ष को जो है कोई वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी मिले, बंगला मिले, कोई उनको अन्य सुविधाएं मिले, केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वहाँ पर दिए गए थे। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में जो है मुझे वहाँ पर जो है चेयरमैन के बजाय वाइस चेयरमैन बनाया गया, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बनाया गया, और जिस कारण जो है वहाँ पर मुझे जो है एक चुने हुए विधायक को कामकाज में जो है बहुत दिक्कतें आई, और उस कारण भी किन्नौर का विकास रुका है। और जनजातीय क्षेत्रों में जो हमारा हिमाचल प्रदेश का सालाना जो बजट होता है उसका 9% जो है जनजातीय विकास के लिए प्रावधान किया गया है, परंतु भाजपा के समय में इस 9% बजट को जो है चिन्हित करके अन्य विभागों को डायरेक्ट दिया गया, और ये पैसा जनजातीय क्षेत्रों में नहीं आया, और उस कारण भी हमारा विकास में जो है वहाँ ग्रहण लगा है। और एक हमारा संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें एक अनिवार्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक परिषद का गठन करना है। उस परिषद को जनजातीय सलाहकार परिषद का नाम दिया है, और उसके अध्यक्ष जो है हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, और चुने हुए विधायक सारे उसके मेंबर होते हैं, और उसके अलावा सरकार जो है जनजातीय क्षेत्रों से अन्य लोगों को भी उसमें नामजद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है संवैधानिक व्यवस्था थी जिसमें हम जनजातीय क्षेत्रों की नीति निर्धारण के साथ में उनके समस्याओं का जो है हल करने के लिए ये एक अहम जो है भूमिका निभाते आए हैं। इससे पूर्व में जब राज साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बहुत इस बैठक की अहमियत रखते थे, खुद इसका जो है हमेशा हर बैठक का जो है चेयर करते थे, और इसमें बहुत सारी हमारी समस्याओं का समाधान होता था। परंतु जयराम जी की सरकार में जो जनजातीय सलाहकार परिषद, एक तो शुरू के 2 साल गठन ही नहीं हुआ, और जब गठन भी हमने जो है वो हल्ला किया, गठन किया, परंतु एक बैठक हुई पूरे 5 साल में। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मतलब हमारे साथ भेदभाव किया गया है। जहाँ पर गाय के बोर्ड का मीटिंग लगातार लेते रहे, अन्य जो ऐसे बोर्ड थे, हम मैं नहीं कहता हूँ कि उनका नहीं होना चाहिए, पर ऐसे बोर्ड बनाए हुए थे जिन बोर्डों की कोई जो है पब्लिक के साथ विशेष डीलिंग नहीं है, और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको दरकिनार किया है। मुझे इस बार विधानसभा में बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जयराम जी इस बार जो है विपक्ष के नेता भी चुने गए हैं। अब ये वहाँ पर पहली बार देखा कि वो जो है संविधान की दुआएं दे रहे थे, अब वो संविधान को याद कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि अब जो है संविधान उनको याद आ रहा है, लोकतंत्र उनको याद आ रहा है। अब जनजातीय क्षेत्रों को जिस तरह से उन्होंने बर्बाद किया है, अब वो हम इनको 5 साल याद दिलाते रहेंगे कि ये जो लोकतंत्र है वो नियमों के तहत ही चलना है, और अन्यथा जो है हमारा जो है ये लोकतंत्र जो है नहीं चल सकता।